हेलो गाइस, वेलकम टू द मोमेंटम ट्रेडर्स। टुडे इज द 12th वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1 का आज ये 12वां वीडियो है। सो एज वी ऑल नो, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं एज अ स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडे, क्या रहेंगे उसके टारगेट्स एज वेल एज द रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज द रेंज फॉर द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स। वीडियो के एंड तक जरूर रहना। बिफोर गोइंग फॉर दोज ऑल 5 स्टॉक्स, लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑन बजट प्रिंट्स टुडे कि कैसा एक बजट प्रिंट्स ने 2 से 3 दिन पहले, यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक 2 से 3 दिन पहले एक स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया था, एक गैप डाउन ही दिया था। कल के दिन स्टॉक ने एक 16% का डाउनफॉल दिया एंड इफ यू लुक टुडे, स्टॉक ने उसी एक 16% का एक मोर देन 6 to 7% रिकवर किया है। मींस मेजरली वी कैन से लाइक कि एक जो डाउनफॉल दिया उसका एक क्विक बाउंस बैक स्टॉक ने दिया, एक 50 to 60% के आसपास एक रिकवरी स्टॉक ने दी है। सो दिस इज व्हाट वी कैन से इज लाइक द बेनिफिट ऑफ मोमेंटम। यू नो, अगर इन्वेस्टर्स अगर फॉर द सिंगल डे इन्वेस्ट कर लेते तो एक 6 to 7% का उन्हें आज एक ही दिन में रिटर्न्स मिल जाते, which we always discuss in the module 1 videos की एक for the whole 1 month duration we discuss most of the stocks giving the returns of 12 to 13%। but यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक ही दिन में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया, गिविंग अ रिटर्न ऑफ 7%। सो दिस इज व्हाट वी कैन से द परफेक्ट एग्जांपल। द मोर द स्टॉक गोज इनटू एन डाउनफॉल, जितना स्टॉक एक गैप डाउन देने की कोशिश करता है, द स्टॉक गिव्स अ रैपिड फॉल, उतना ही जल्दी एक 50 to 60% रिकवरी स्टॉक हमेशा देता ही है। ओके, एंड दिस इज व्हाट वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट हियर in the form of budget prints। Okay, so let's go to our 5 stocks which are going to give a good momentum for today and good momentum for the upcoming 1 month। And let's start with the stock number 5, which is Chambal Fertilizers and Chemicals Limited। सो गाइज, ये रहा ग्राफ चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक न्यूट्रल कैंडल देने की कोशिश की है। द मोस्ट ऑफ द कैंडल्स इफ यू सी रिसेंटली, यहाँ पे एक स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया था यहाँ पे इस प्राइस रेंज से ऑन फ्रॉम 16th of August। स्टॉक ने एक यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाने की कोशिश की एंड फ्रॉम दैट प्राइस ऑनवर्ड्स द स्टॉक गेव अ गुड मोमेंटम। स्टॉक ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिया था। इफ यू कैलकुलेट हियर, एक 16 से 17 दिन में ही, मतलब एक फॉर वर्किंग 16-15 days, like 3 weeks, within 3 weeks स्टॉक ने एक 16 to 17% का एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स, मींस फ्रॉम 7th of September, मतलब एक सितंबर के पहले हफ्ते से ही स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। ओके, इफ यू लुक हियर, दिस इज द कंसोलिडेशन फेज विच वी कैन से राइट नाउ कि इसी जोन में अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, सो डेफिनेटली स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव अ गुड बाउंस बैक। अगर यहाँ पे रिसेंटली आप देखेंगे कि इसी प्राइस पे स्टॉक ने एक मल्टीपल सपोर्ट लिया है। ओके, मेनी ऑफ द टाइम्स स्टॉक ने यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसी प्राइस रेंज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लेके फिर से एक बाउंस बैक दिया है एंड डेफिनेटली द स्टॉक हैज टेस्टेड इट्स टुडेज लोएस्ट वैल्यू देयर एंड गिव अ गुड क्लोजिंग एट 279 to 280। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्टॉक एक डेफिनेटली अपवर्ड ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। what could be the target for the investors as well as traders if they want to invest in this stock? Okay, सो डेफिनेटली आप यहाँ पे देखेंगे कि एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है स्टॉक को 293 के आसपास, बट द स्टॉक इज नियर बाय ट्रेडिंग टू इट्स रेंज। सो उसी के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्रिएट किया है 306 से 305 के आसपास, स्टॉक एक उसी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन टू दिस स्टॉक एट द करंट प्राइस ऑफ 279, 280 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड करा है। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 306, 306 के टारगेट के लिए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपकमिंग एक महीने के ड्यूरेशन में ही स्टॉक 306 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा, बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद द रिटर्न्स ऑफ 9 to 10%। 9 से 10% का रिटर्न स्टॉक में आपको मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 306। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स। लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर स्टॉक में ट्रेड करना है एट द करंट प्राइस ऑफ 279, so definitely they should consider a stop loss of 270। ओके, इसी प्राइस को एक रिसेंटली एक लो क्रिएट करके स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिया था। स्टॉक ट्रेडेड टिल द प्राइस ऑफ 291 फ्रॉम 271। एक 3 से 4 दिन में ही स्टॉक ने 20 पॉइंट्स का एक अपवर्ड रैली दिया एंड अगेन द स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू द कंसोलिडेशन, बट डेफिनेटली इट नेवर टेस्टेड द वैल्यू ऑफ 271। सो डेफिनेटली वी कैन कंसिडर अ स्टॉप लॉस और यू कैन से अ सपोर्ट जोन ऑफ 271 फॉर द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स फॉर द टारगेट ऑफ 306। ओके, सो this is all about our stock number 5. Let's go to our stock number 4, which is National Aluminium Limited। सो गाइज, ये रहा ग्राफ नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया था फ्रॉम पास्ट 28th of August। एक स्टॉक ने एक 2 to 3% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। उसी के बाद एक स्टॉक ने एक अपवर्ड रैली दी थी। इफ यू वॉच आउट हियर क्लोजली, एक
5 से 6 दिन में स्टॉक ने एक मोर देन 20% रिटर्न दिया था। सो हियर वी कैन लुक गुड पावर, एक गुड एग्जांपल ऑफ मोमेंटम, एक पावर ऑफ मोमेंटम जो रहता है, एक वी कैन लुक अ गुड एग्जांपल ऑन दिस। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्टॉक ने यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किया था, एंड डेफिनेटली इट गिव एन इंडिकेशन फॉर द स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, सो दिस वाज द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक। रिसेंटली अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक अच्छी रैली देने के बाद स्टॉक एक 50 to 60% रिट्रेसमेंट में चला गया था। ओके, तो स्टॉक गेव रिट्रेसमेंट टू नियर अबाउट 50 to 60%। अगर आज की कैंडल देखेंगे स्टॉक की, तो डेफिनेटली स्टॉक ने एक 92.5 के आसपास एक लो क्रिएट करके डेफिनेटली द स्टॉक गेव अ गुड क्लोजिंग एट 93.5। एक बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट था, एंड विच लेट द स्टॉक को एक लोअर प्राइस से एक अपर वैल्यू को एक क्लोजिंग देने की कोशिश की स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली वी लुक हियर द कैंडल फॉर्मेशन फॉर टुडेज डे, एक आज का जो कैंडल फॉर्म किया है स्टॉक ने, डेफिनेटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ हैमर पैटर्न। ओके, एक हैमर पैटर्न स्टॉक ने एक क्रिएट किया है फॉर टुडेज डे, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव एन इंडिकेशन ऑफ एन अपवर्ड ट्रेंड इनटू दिस स्टॉक। एक स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा, बट व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द स्टॉक। ओके, सो डेफिनेटली आप यहाँ पे देखेंगे कि एक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया था 102 से 103 के आसपास, स्टॉक ने एक मल्टीपल 2 से 3 4 बार स्टॉक ने टेस्ट करने की कोशिश की। सो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दिस एज अ गुड रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। so that might be the target for national this stock, and स्टॉक एक 303 से 304 के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 3103, सो डेफिनेटली दे कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 10 to 11%, 10 से 11% का रिटर्न्स आप इस स्टॉक में कमा सकते हो इफ यू इन्वेस्टेड अप टू द टारगेट ऑफ 103। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स अगर इस स्टॉक में ट्रेड करते हैं एट द करंट प्राइस ऑफ 93.5 फॉर द टारगेट ऑफ 103, दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 90 रुपीज। ओके, एक 90 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 103। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 4। लेट्स गो टू स्टॉक नंबर 3 विच इज मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक रिसेंटली एक यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट करके स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिया था। ओके, इसी प्राइस रेंज को 2 बार टेस्ट करके स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिया। एंड इफ यू लुक करेंटली हियर राइट नाउ, एक कल की जो क्लोजिंग स्टॉक ने दी थी 137 के आसपास, तो आज की जो ओपनिंग है डेफिनेटली इट इज हायर टू द हायर वैल्यू ऑफ द यस्टरडेज क्लोजिंग। एंड आज की जो क्लोजिंग है इस स्टॉक की डेफिनेटली इट इज अबाउट टू दी एक कल के ओपनिंग के ऊपर ही आज इस स्टॉक में क्लोजिंग दी है। डेफिनेटली इट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश टर्म फॉर टुडेज डे। एक आज के दिन एक स्ट्रॉन्ग एक बहुत ही अच्छे बुलिश मोमेंटम में था। एंड लुकिंग टू द करंट पैटर्न ऑफ द स्टॉक एक डेफिनेटली एक फिर से एक उसके रेजिस्टेंस के आसपास जाने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली द रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक इज 155। एक 155 से 156 के आसपास स्टॉक ने एक 2 से 3 4 बार स्टॉक ने एक उसी प्राइस को टेस्ट करके एक लोअर वैल्यू क्रिएट की थी। एंड द स्टॉक इज ऑल trading between 134 and 135 155. So looking at the current price of the stock, the 2 days pattern of the stock, and we can definitely indicate the stock to go to an upward trend, and we can expect a target of 156। एक 155 से 156 के आसपास स्टॉक फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा, एंड बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद द रिटर्न्स ऑफ 10 to 11%। एक 10 से 11% का रिटर्न आपको स्टॉक में मिल सकता है इफ यू इन्वेस्टेड फॉर द टारगेट ऑफ 156। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर स्टॉक में ट्रेड करना है एट द करंट प्राइस ऑफ 140, सो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 134। एक 134 के आसपास स्टॉक ने एक मल्टीपल सपोर्ट लिया है। इफ यू लुक आउट हियर 1 2 इट इज नियर टू 134 एक 135 के आसपास, एंड नाउ रिसेंटली 13 सितंबर के वक्त फिर से स्टॉक ने उसी प्राइस को टेस्ट करके एक बाउंस बैक दिया है। सो डेफिनेटली वी कैन कंसिडर अ गुड support zone at the price of 134, and stock options traders can definitely consider 134 as a good support or even a stop loss for the stock for the target of 156. Okay, so this is all about our stock number 3. Let's go to our stock number 2, which is Hindustan Copper Limited. सो गाइज ये रहा ग्राफ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक पिछले वक्त बहुत ही अच्छा एक पास में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इफ यू कैलकुलेट हियर, एक स्टॉक ने एक 13 से 14 दिन में ही मोर देन 34% एक 35% के आसपास रिटर्न दिया था। एंड उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे एक बियरिश हरामे पैटर्न स्टॉक ने क्रिएट किया एंड गिविंग अ डाउनफॉल ऑफ नियर अबाउट 50%। ओके, एक 50% का डाउनफॉल क्रिएट करके फिर से स्टॉक ने एक अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे दिया।
एंड अगेन बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद 29 to 30%। एक करीब आप एक देख सकते हो कि 35 एंड 30 एक 60 to 65% का एक मोमेंट स्टॉक ने एक दिया था। ओके एक 2 से 3 महीने में ही द स्टॉक गेव मोर देन 65% रिटर्न्स। एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक फिर से स्टॉक ने रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिया है, एक जो ट्रेंड स्टॉक ने क्रिएट किया उसी के एक 50% रिकवरी के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड करंटली स्टॉक जो 150 का एक लो क्रिएट किया था 13 सितंबर के आसपास, उसी को फिर से एक उसी के आसपास एक लो क्रिएट करके स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, उसी लो के ऊपर एक क्लोजिंग दी है। एंड डेफिनेटली एक लुकिंग टू द टुडेस कैंडल पैटर्न एंड द स्टॉक एक मल्टीपल सपोर्ट एक 150 के आसपास ले रहा है। सो डेफिनेटली द स्टॉक माइट गिव अ बाउंस बैक टू इट्स हायर रेजिस्टेंस। एक हायर रेजिस्टेंस को एक स्टॉक एक बाउंस बैक या फिर एक हायर रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली द रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक विल बी डेफिनेटली द नियरेस्ट रेजिस्टेंस विल बी 170। 170 का एक आप रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में, बिकॉज एक 170 के प्राइस को एक टेस्ट करते ही दूसरे ही दिन स्टॉक ने एक 7 to 8% का एक डाउनफॉल दिया, अ बिग लॉन्ग कैंडल स्टॉक ने क्रिएट किया एंड उसके बाद फिर स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही गया। सो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 170 to 171 एज अ गुड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और यू कैन से द टारगेट फॉर द स्टॉक। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 170, दे कैन गेन अ रिटर्न ऑफ 10 to 11%, 10 से 11% का रिटर्न आप कमा सकते हो for the target of 170. Okay, so this is all about investors. Let's talk about our stock option traders. Stock option traders को अगर स्टॉक में ट्रेड करना है, so definitely they should consider a stop loss of 150, 150 के आसपास आप स्टॉप लॉस कंसिडर करके, या फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आप देख सकते हो कि उसी प्राइस को टेस्ट करके स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है। सो डेफिनेटली एक सपोर्ट जोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और यू कैन कीप इट एज अ स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू एंटर एट द करंट प्राइस ऑफ 153, expecting the target for 170. Okay, so this is all about our stock number 2. Let's go to our stock number 1, which is GMR Infrastructure Limited. So guys, ये रहा ग्राफ GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने फॉर टुडेज डे एक बहुत ही अच्छा हैमर कैंडल क्रिएट किया है एंड डेफिनेटली द हैमर कैंडल सजेस्ट स्टॉक माइट गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। एक उसकी एक पास्ट हिस्ट्री हम अगर स्टॉक की देखेंगे कि एक फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, एंड ऑफ द जुलाई, ओके एक 22 से 23 दिन में, मतलब विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ स्टॉक ने एक 50% का एक रिटर्न्स दिया था। ओके एक रिसेंट पास्ट ही है, 2 से 3 महीने पहले ही स्टॉक ने एक 49 to 50% का एक रिटर्न्स दिया एंड आफ्टर दैट एक उसी हाई को 2 बार टेस्ट करके स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया। अभी आप देख सकते हो कि एक 30 to 40% एक स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया एंड लुकिंग फॉर द टुडेस कैंडल, एक आज की करंट कैंडल आप देखेंगे स्टॉक की, तो इट हैज डेफिनेटली गिविंग अ स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल एंड द स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू गो टू इट्स हायर रेजिस्टेंस, जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था कि स्टॉक ने 66 to 67 को एक 2 बार टेस्ट करके स्टॉक हैव अ गुड डाउनफॉल एंड करेंटली लुकिंग फॉर द टुडेस कैंडल बिहेवियर एंड the stock will try to trade to its resistance of 66. okay, 65 to 66 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करने की या फिर ट्रेड करने की कोशिश करेगा फॉर द अपकमिंग 1 मंथ। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 66, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अर्न अ रिटर्न ऑफ 11 to 12%, 11 से 12% का रिटर्न आप कमा सकते हो इस स्टॉक में फॉर द टारगेट ऑफ 66। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर स्टॉक में ट्रेड करना है फॉर द टारगेट ऑफ 67, सो डेफिनेटली दे कैन कंसिडर द स्टॉप लॉस ऑफ 56। ओके 56 to 57 का जो कि आज ही स्टॉक ने एक लो क्रिएट किया था, उसी को एक सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 67। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो 12 of module 1. As I end my video with the personal suggestion, start investing into the stock market first and then go for the trading. And that's it for today. See you in the next video. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे. See you in the next one.